अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि स्पेशली वो लोग जिनका ताल्लुक फाइनेंस या टैक्सेशन से नहीं होता, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई इंजीनियर है, तो वो अक्सर इस तरह के सवालात पूछते हैं। तो इंशाल्लाह आज इन तीनों बातों को मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा। पहला सवाल है, व्हाट इज़ सैलरी? कौन सी अमाउंट सैलरी में काउंट होगी? किस पे टैक्स कटेगा, किस पे टैक्स नहीं कटेगा, किस तरह पता चलेगा? पहला सवाल हमारा ये है, व्हाट इज़ सैलरी। सेकंड हमारा सवाल होगा कि भाई कंपनी क्यों मेरा टैक्स काटेगी? मैं खुद टैक्स पे क्यों नहीं कर सकता? जिस तरह टैक्स रिटर्न मैं खुद सबमिट कर रहा हूँ तो मैं टैक्स पे कर दूंगा, कंपनी मेरा टैक्स क्यों काट रही है? और तीसरा सवाल है, भाई मुझे किस तरह पता चलेगा कि कंपनी ने जो मेरा टैक्स काटा वो ठीक था या नहीं था? तो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कोई भी आपका सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ सैलरी? और ये सारे सवाल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत के लॉ क्या कहता है। तो देखिए हमारे सामने ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इसका सेक्शन है सेक्शन 12। सेक्शन 12 का सेकंड क्लॉज कहता है, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। देखें सेक्शन तो बहुत बड़ा है, बट हम सिर्फ अपने काम की चीज़ को ही कवर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से एक एम्प्लॉई को कोई भी अमाउंट मिले, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, मॉनेटरी अमाउंट हो, कोई पैसे मिले, या कोई कैपिटल नेचर की अमाउंट हो, वो सब कुछ आपकी सैलरी में काउंट होगा। कंपनी आपको ओवर टाइम दे, कंपनी आपको लीव इनकैशमेंट दे, कंपनी आपको इंटरनेट अलाउंस दे, मोबाइल कार्ड अलाउंस दे, फ्यूल दे, ग्रेचुटी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपकी सैलरी में काउंट होगा। इवन कि अगर कंपनी की गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं ना, गाड़ी कंपनी के नाम पे, बट कंपनी ने आपको दी हुई है ड्राइव करने के लिए एज एन अलाउंस, तो उसकी वैल्यू भी आपकी जो है ना इनकम में ऐड होगी। बट ऑब्वियसली उसमें फिर डिटेल्स होती हैं कि 5% या 10% जो ना वैल्यू का ऐड होता है। बट बताने का मकसद ये है कि कोई भी अमाउंट आपको कंपनी की तरफ से मिले तो वो आपकी सैलरी में काउंट होगी। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर तो आ गया। व्हाट इज सैलरी? एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, फ्रॉम एम्प्लॉयर इज सैलरी, चाहे वो किसी भी नेचर की हो। ठीक है, सेकंड सवाल क्या है, वाई शुड कंपनी डिडक्ट माई टैक्सेस? आई वॉन्ट टू हैंडल माई टैक्सेस। भाई कंपनी ही मेरा टैक्स क्यों काटेगी? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें दूसरे सेक्शन को पढ़ना होगा। मैं सेक्शन ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। देखें, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है 149। सेक्शन कहता है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉई शैल at the time of payment deduct tax from the amount paid at the employee's average rate of tax computed at the rates specified in division 1 of part 1 of the first schedule। देखें, कोई भी कंपनी हो, एफबीआर ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंपनीज की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो एम्प्लॉयज़ का टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कोई एम्प्लॉय कहे कि भाई मैं तो खुद टैक्स पे करूँगा, मेरा टैक्स ना काटो। ऐसा नहीं हो सकता, ये कंपनीज की जिम्मेदारी है। और इसके बाकायदा मॉनिटरिंग के नोटिस भी इशू होते हैं। एफबीआर बिल्कुल जो है ना स्पेशली इसको चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है कि कंपनीज प्रॉपर टैक्सेशन कर रही है या नहीं कर रही। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या है कि भाई ये मैंडेटरी है कंपनीज के लिए कि कंपनीज जो है ना टैक्स काट के जमा कराएं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है कि भाई मुझे किस तरह पता चलेगा मेरी टैक्स डिडक्शन ठीक हो रही है, नहीं हो रही, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? तो इसके लिए हम इंशाल्लाह मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि टैक्स कैलकुलेशन होती किस तरह है। उससे पहले हम पढ़ते हैं स्लैब्स। देखिए, ये टैक्स किस हिसाब से कटेंगे? जिस हिसाब से टैक्स काटना है वो कहाँ मैंशनड है? डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ शेड्यूल्स हैं, जिनमें फर्स्ट शेड्यूल डील करता है टैक्सेस को, टैक्सेस किस तरह डिडक्ट होंगे।
तो मैं वहाँ भी वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये स्लैब्स ऑर्डिनेंस में गिवन है, बट मैंने आसानी के लिए इसको पीडीएफ बना लिया है। वो ये रहा। पूरे पाकिस्तान में कोई भी कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉय का जो टैक्स काटेगी वो इन बेसिस पे काटेगी। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। पहला स्लैब क्या कहता है? वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख, रेट ऑफ टैक्स क्या है? 0%। अगर किसी एम्प्लॉय की इनकम, और एक बात याद रखें, इनकम का मतलब है पूरे साल की ग्रॉस इनकम। जो टैक्स डिडक्शन होती है वो पूरे साल की ग्रॉस एस्टिमेटेड इनकम पर होती है, कि एक इंडिविजुअल पूरे साल में कितना अर्न करेगा। मंथली बेसिस पे नहीं होती कि आपके मंथली सैलरी क्या है, नहीं, पूरे साल की ग्रॉस इनकम। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। लेट सपोज एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर ए। इनकी मंथली सैलरी है 40,000 पर मंथ। नंबर ऑफ मंथ्स कितने पूरे साल में? 12। तो हम 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो मिस्टर ए की ये पूरे साल की ग्रॉस इनकम आ गई। ठीक है। क्या ये अमाउंट 6 लाख से एक्सीड कर रही है? नहीं कर रही, तो इस पर 0% टैक्स है। लेट सपोज कंपनी ने इनको बोनस दिया एक सैलरी का, तो अब इनकी इनकम कितनी हो गई? 5,20,000। अब भी ये स्लैब से नीचे हैं, तो इनकी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो टैक्स डिडक्शन। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर बी। इनकी मंथली सैलरी कितनी है? लेट सपोज ये अर्न कर रहे हैं 75,000 पर मंथ। मैं 75 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, ये पूरे साल की इनकी ग्रॉस इनकम आ गई 9 लाख रुपए। ठीक है। अब देखें ये इनकम 6 लाख से एक्सीड कर रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्लैब्स गिवन है कि भाई आपकी इनकम 6 लाख से एक्सीड कर रही है मगर 12 लाख के अंदर है, तो ये टैक्स पे करेंगे आप। ठीक है। आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड कर रही है, 24 लाख के अंदर है, तो ये टैक्स पे करेंगे आप। आपकी इनकम 24 लाख से एक्सीड कर रही है, 36 लाख के अंदर है, तो ये टैक्स पे करेंगे आप। ये मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। तो हमें देखना है इनकी इनकम टोटल कितनी बनी पूरे साल की? 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए कहाँ पे फॉल करता है? ये फॉल करता है स्लैब नंबर 2 में, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹6 लैक्स बट डज नॉट एक्सीड ₹12 लैख। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लैख। के 6 लाख से जो भी एक्सीड करेगी अमाउंट, उसका 2.5% पे करेंगे। तो कैलकुलेशन किस तरह हो रही है? जहाँ से स्लैब स्टार्ट हो रहा है ना, 6 लैक्स, वो आप लिखेंगे 6 लैख। 6 लाख में कितना टैक्स है? ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो लिख दें। अब हमें देखना है कि भाई 6 लाख से कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लैक्स। कि 6 लाख से जो अमाउंट एक्सीड करेगी उसका 2.5%। तो 6 लाख से कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है, किस तरह पता चलेगा? जो पूरे साल की ग्रॉस इनकम है ना, उसको माइनस कर दें 6 लाख से। मैंने 9 लाख को 6 लाख से माइनस किया, तो 6 लाख से कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का 2.5% इनको पूरे साल में पे करना होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5%, 2.5। 3 लाख का 2.5% कितना बना? ये बना 7,500 रुपये। तो मिस्टर बी को पूरे साल में जो टैक्स पे करना है वो करना है 7,500 रुपये। अब क्या होता है कि कंपनीज इसको डिवाइड करती हैं 12 से। 7,500 पूरे साल का है, डिवाइड कर दिया 12 से, तो मिस्टर बी हर महीने अपनी सैलरी पे 625 रुपये का टैक्स पे करेंगे। इनकी मंथली सैलरी कितनी थी? मंथली सैलरी थी इनकी 75,000। इस पर टैक्स कितना बना? इस पर टैक्स बना 625 रुपये। तो नेट पे इनकी क्या हुई? नेट पे इनकी हुई 74,375। इस तरह टैक्स डिडक्शन होती है। अब लेट सपोज एक पर्सन है मिस्टर सी। इनकी मंथली सैलरी है 1,20,000। पूरे साल की ग्रॉस इनकम कितनी हो गई? 14,40,000। क्या ये इनकम
टैक्स स्लैब में फॉल करती है? बिल्कुल करती है। कौन से स्लैब में करती है? देखें, 6 लाख से 12 लाख इसमें फॉल नहीं करती। यहाँ पे क्या है, इनकम 12 लाख से एक्सीड कर रही है मगर 24 लाख से कम है, तो मिस्टर सी का जो टैक्स स्लैब है वो नंबर 3 है। इनकी इनकम कितनी? 14 लाख, 12 लाख से एक्सीड कर रही है और 24 लाख से कम है, तो ये टैक्स कौन सा पे करेंगे? 15,000 प्लस 12.5%। इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्लैब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12 लाख से। हमने यहाँ लिख दिया 12 लाख। अब देखें 12 लाख पे कितना टैक्स है? 15,000 रुपये। हमने लिख दिया 15,000 रुपये। तो अमाउंट एक्सीड करेगी 12 लाख से, उसका कितना परसेंट है? 12.5%। देखें, इनकम 12 लाख से एक्सीड कर रही है मगर 24 लाख के अंदर है, तो 15,000 पे करना है 12 लाख पे, और जो अमाउंट एक्सीड करेगी 12 लाख से उसका 12.5%। सॉरी, तो 14,40,000 पूरी ग्रॉस इनकम है इनकी। इसको हमने लेस कर दिया 12 लाख से, तो कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है? 2,40,000 रुपये। तो इसका पे करेंगे 12.5%। तो मिस्टर सी को पूरे साल में कितना टैक्स पे करना है? 45,000 रुपये। इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो मिस्टर सी को हर साल ये अमाउंट 3,750 रुपये टैक्स पे करना है अपनी सैलरी पर। इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मंथली सैलरी कितनी है इनकी? 1,20,000। टैक्स इनका कितना बना? 3,750 रुपये। तो नेट पे इनकी कितनी बन गई? 1,16,250 रुपये। तो फ्रेंड्स मैं एक और आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा जिसमें टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है। लेट सपोज एक पर्सन अर्न कर रहा है सैलरी इस टैक्स स्लैब के हिसाब से, बट अगर उसकी इनकम एडिशनल हुई, कंपनी ने कोई बोनस दे दिया जिसकी वजह से वो इस स्लैब में आ गया, जब वो इस स्लैब में आ गया तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। लेट सपोज एक इंडिविजुअल अगर यहाँ इस में अर्न कर रहा है सैलरी, तो वो कहता है भैया अगर मैं नेक्स्ट स्लैब में जाऊँगा ना तो अभी तो मैं पे कर रहा हूँ 15,000 रुपये, फिर मुझे 1,65,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो देखें ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो 1,65,000 रुपये है ना, ये इसी टैक्स ब्रैकेट का टोटल है। ये 4,35,000 रुपये ये इसी टैक्स ब्रैकेट का टोटल है। 10,95,000 रुपये इसी टैक्स ब्रैकेट का टोटल है। हर वो पर्सन जो इस टैक्स स्लैब में है ना, वो 1,65,000 पे करेगा ही करेगा। ठीक है, 1,65,000 इस टैक्स ब्रैकेट का टोटल है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको उस कैलकुलेशन में समझाता हूँ। लेट सपोज एक पर्सन, मैंने पे स्लिप बनाई है, ये मिस्टर एफ है। लेट सपोज इनकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपये है। ठीक है, तो पूरे साल की ग्रॉस इनकम कितनी हो गई? 24 लाख रुपये। अब ये फॉल करते हैं इस स्लैब में, 12 लाख से इनकम एक्सीड कर रही है, 24 लाख से नहीं कर रही, तो क्या होगा? इनका टैक्स कितना बनेगा? 1,65,000 रुपये ईयरली। ठीक है, 1,65,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो मंथली टैक्स कितना बनेगा इनका? 13,750 रुपये। ये क्लियर है? अब कंपनी ने इनको बोनस दिया 4 लाख रुपये का। ठीक है, इनका स्लैब चेंज हो गया, 28 लाख रुपये इनकी टोटल इनकम हो गई। अब ये इस स्लैब में आ गए 24 लाख से 36 लाख। तो अभी चेंज कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखनी है, जब भी कंपनी कोई बोनस पे करेगी, कंपनी कुछ भी एडिशनल पे करेगी ना, तो उस एडिशनल अमाउंट का टैक्स उसी वक्त डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मंथली टैक्स तो इनका बन रहा था, लेकिन कंपनी ने जब इनको 4 लाख का बोनस दिया, तो 4 लाख का जो टैक्स होगा ना, वो उसी वक्त डिडक्ट किया जाएगा और बोनस आफ्टर टैक्स पे किया जाएगा। अब इनकी न्यू परसेंटेज क्या आ गई? 4 लाख, 22.5%। तो 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू परसेंटेज से, ये इनकी टैक्स की अमाउंट आ गई। बोनस कितना था? इतना था। तो कंपनी इनको कितना बोनस पे करेगी? 3,10,000 रुपये। और यही हमारा स्लैब भी कह रहा है। भाई 24 लाख पे कितना टैक्स पे कर रहे हैं? 1,65,000, जो पुराने स्लैब का टोटल है। एडिशनल इनकम कितनी हुई? 4 लाख रुपये। तो एडिशनल इनकम पर टैक्स पे करेंगे 22.5%, जो कि 90,000 है। अब अगर एडिशनल एडिशनल इनकम अगर 2 लाख इनकी है,
तो 2 लाख का पे करेंगे 22.5%। अगर 10 लाख है, 10 लाख का पे करेंगे, ठीक है? हम इसको 4 लाख रखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। मैं कहूँगा इनको टोटल टैक्स कितना पे करना था 2,55,000 रुपये। इन्होंने पे कितना कर दिया बोनस पे, लेस टैक्स ऑन बोनस 90,000 रुपये। तो ये फिर से 1,65,000 रुपये हो गया। फिर से डिवाइड करेंगे 12 से, तो वही मंथली टैक्स आ गया। जब भी आपका स्लैब चेंज होगा तो आपके मंथली टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो भी आपकी एडिशनल इनकम होगी, जो भी जो है ना आपका एडिशनल टैक्स भरना होगा, वो उसी वक्त डिडक्ट कर लिया जाएगा। एडिशनल इनकम से स्लैब चेंज होने से मंथली इनकम पे कोई फ़र्क नहीं आता। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस स्लैब से इस स्लैब में आ जाऊंगा तो मैं पूरी इनकम पे एडिशनल टैक्स पे कर रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 24 लाख तक आप यही टैक्स पे करोगे। जो एडिशनल इनकम होगी उसका 22.5% आपको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन, ये मेथड समझ आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है ना बताएं, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच।